नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉगर्स पीएफए पे। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो रियल लाइफ में मैं फेस करता हूँ चैलेंजेस, जिसमें मैं अपने कस्टमर से मिलता हूँ, उनको क्या प्रॉब्लम आती है फाइनेंस में, वो बताने की कोशिश करता हूँ। और उसके ज़रिए से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में या सेविंग्स में आम जो पब्लिक है वो क्या क्या गलतियाँ कर देती है कई बार। तो अभी लेटेस्ट मैं कल का एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है और वो नीचे ही काम करता है डॉक्टर साहब के पास। तो मेरे पास आया और उसने बोला कि भैया मैंने क्या कहते हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने कहा भाई पैसों की ज़रूरत है, मेरे से मत मांगना। तो ऐसे मजाक मैंने सरकाज़ में बोला। बोला नहीं नहीं, आपके पास जो मैंने अपनी एसआईपी करा रखी है ना, उसमें से मुझे पैसे निकाल दो। मैंने कहा कितने की ज़रूरत है? कह रहा 6,000 रुपये की। मैंने कहा टोटल तो तुमने 6,000 ही जमा किए 6 महीने में, कुछ बढ़ गए होंगे, 6 के 6.5 हो गए होंगे, 7 बन गए होंगे, और तुम्हें पैसे तो कह रहा है 7 बन गए, तो 7 के 7 मुझे निकाल दो। मैंने कहा ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? कह रहा नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत है, मुझे निकाल दो। तो मैंने उसको उसके म्यूचुअल फंड जो थे एसआईपी कर रखी थी वो मैंने बेच दिया। ठीक है। अब देखो, एक ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इसके द्वारा मैं आपको कहाँ पे लोग गलतियाँ कर रहे हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होता है कि ये जैसे लड़का मेरे पास आया था तो शुरू शुरू में बड़े जोश जोश में कि भैया मुझे म्यूचुअल फंड पैसा लगाना है, मैंने सुना आप एसआईपी करवाते हो लोगों की। तो मैंने कहा हाँ कराता हूँ। तो मैंने इसका एक अकाउंट खुलवाया और उसमें हर महीने 1,000 रुपये इसने एसआईपी स्टार्ट कर दी। 1,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की, तीसरे महीने इसकी एसआईपी बाउंस हो गई। तो बैंक ने क्या किया, इसके चार्जेस काट लिए। मेरे पास फिर आया कि अरे भैया मेरे पैसे कट गए। मैंने कहा ये तुम्हारी जो एसआईपी तुमने जो बाउंस की है ना, उसके चार्जेस हैं। तो मेरे से थोड़ा देर पूछा उसने, क्यों कटे, ये है वो है। तो मैंने बताया उसको, भाई बैंक अपने चार्जेस, अगर उसका जो मैंडेट फेल होगा तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो काटेगा ही, तो आगे से ध्यान रखना। 3-4 महीने बाद आया, फिर बोलता है मेरे को 2,000 की ज़रूरत है। तो फिर माना नहीं उसने, तो मेरे को उसके स्टॉक्स जो मतलब म्यूचुअल फंड थे वो बेचने पड़े। उसको 2,000 रुपये उतने अमाउंट के बेच दिए और उसको दे दिया। अभी कल परसों आके जितना पैसा था 6-7 हज़ार रुपये जो बना था उसका, वो फिर पूरा बेच के निकल गया। एसआईपी चला रहा है। ठीक है। अब आपको क्या लगता है, ऐसे ये लड़का जो है कभी भी पैसा बना पाएगा, पैसा जोड़ पाएगा? कभी नहीं जोड़ पाएगा। कहाँ पे गलती होती है? सपोज करो, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर 6 महीने तक उसने 1,000 रुपये की एसआईपी चलाई और 6,000 रुपये जमा कर दिए और 7वें महीने निकाल लिए, ठीक है, फिर 6 महीने अगले जमा करते फिर निकाल लेता, ऐसे करते करते ये 5 साल निकाल दिए इसने। तो इसने पैसे तो जमा किए, हर 6-6 महीने में निकालता रहा, तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचा, ना उसके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा। मतलब पैसे जमा किए, निकाल लिए, सेविंग बैंक अकाउंट की तरह काम किया उसने। और ऐसे करते करते उसके 5 साल निकले, 10 साल निकले, 15 साल निकले, 20 साल निकले। 20 साल बाद जब वो देखेगा ना, तो देखेगा कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो कहने के लिए उसने बचत तो की, लेकिन उस बचत में से कुछ भी नहीं था उसके पास। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि एलआईसी की पॉलिसी बेकार होती है, फलाना ढिकाना, इस टाइप की बातें कई बार लोग कह जाते हैं। इसमें कुछ हमें तो पैसा बहुत देर में मिलता है, इसीलिए देर में मिलता है। इसीलिए देर मिलता है क्योंकि आप बीच में निकाल ना पाएँ। अगर आप बीच बीच में निकाल पाते ना, जो कि म्यूचुअल फंड में अक्सर लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो पैसा एलआईसी में भी नहीं बनता और म्यूचुअल फंड में भी इसीलिए नहीं बनता। तो म्यूचुअल फंड का जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि उसमें कभी भी आप लिक्विडिटी है, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, कभी पैसा निकाल सकते हैं। तो यही म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है और लोग इसको समझते नहीं। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड, बड़े पैसे बनाने के लिए, अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। एलआईसी यहीं पे अच्छा काम करती है कि उसमें लॉक इन होता है, आप उससे पहले निकाल नहीं सकते। आप किसी से एलआईसी पॉलिसी ले लो, उस एलआईसी को लेने के बाद आपको अगर जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो आपको लोन दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि आप पॉलिसी सरेंडर ना करो, आपको समझाएंगे। फिर भी आप निकालते हो तो फिर निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें फिर सरेंडर चार्जेस वगैरह होते हैं, वो कट जाएंगे। तो इसलिए आपको जो है लॉन्ग टर्म को, अपने लॉन्ग टर्म की सेविंग के लिए हमेशा एलआईसी करनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म की सेविंग के लिए आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको निकालना भी है तो 3-4 साल तो कम से कम उसको जमा होने दो। लेकिन ये मत करो कि आप हर 2-3 महीने में आपने जाके कुछ पैसे निकाल लिए। ऐसे करोगे तो आपका कुछ भी नहीं बनेगा। पूरी ज़िंदगी आप बचत भी करोगे और कुछ बचा भी नहीं होगा। मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, आपने बचत भी की और बचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों से आप थोड़ा सा, कहीं भी अगर आप म्यूचुअल फंड चला रहे हो, एसआईपी चला रहे हो, तो ये ध्यान रखो कि आप उसको जितना लंबा छोड़ दोगे ना उतना अच्छा है। और उससे एक और फ़ायदा होगा कि जितना लंबा छूटेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, फिर दोबारा से ऊपर जब आएगा तो आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा, आपको रिपीट कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी और आपका प्रॉफिट बन जाएगा उसमें, ठीक है। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल बटन जो है उसको भी दबा के रखें, जिससे नए नए जो मेरे वीडियो आएंगे वो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। और अगर आपको मेरे चैनल बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे विचार अच्छे लग रहे हैं, तो आप शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड के साथ।
तो इन्हीं सब विचारों के साथ मैं दोबारा आपसे रूबरू हूँगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।